लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तो हमें रावण दिखाई दे और अपन तो पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दुनिया बड़ी भ्रांति में जीती है। अधिकांशतः लोग भ्रांति में जीते हैं बंधु। वे अपने को तो राम समझते हैं और दूसरों को रावण समझते हैं। अपने को मंदोदरी समझती हैं और दूसरों को सूर्पणखा समझती हैं। घर के हालात ऐसे ही हैं। देवरानी अपने को मंदोदरी समझ रही है और जेठानी को सूर्पणखा समझ रही है, और जेठानी अपने को मंदोदरी समझती है और देवरानी को सूर्पणखा समझती है। इसका तात्पर्य है तो तेरे अंदर दोनों हैं। विचार करना, जब हमारे अंदर धर्म का वात्सल्य होगा तो हमें दूसरे के अंदर का भी वही धर्म दिखाई देने लग जाएगा। जो धर्म हमारे अंदर है, मंदोदरी सती थी इसलिए उसे सीता का भी सतीत्व तो दिखाई दिया। मंदोदरी रावण को समझाती है कि सुनो, सीता सती नारी है। इतनी बात कौन कह सकता है? किसकी हिम्मत है? जो स्वयं सती होगी वो ही वो बात कह सकती है। कोई वेश्या इस तरह की बात नहीं कर सकती। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरे साधर्मी में वात्सल्य अगर पैदा करना है तो सबसे पहले अपने धर्म में वात्सल्य लाओ। जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति वात्सल्य से भरा होगा, बंदों से दूसरों के अंदर भी दर्शन ज्ञान चारित्र दिखाई देगा और उसके प्रति वह सहज रूप से ही वात्सल्य रखेगा। एक गुरु थे और उनके अनेकों शिष्य थे। सबके हृदय एक जैसे नहीं होते। योग्य शिष्यों के बीच में भी उनका एक ऐसा शिष्य था जो हमेशा छल कपट मायाचार इसमें निष्णात था। सद्गुरु हमेशा सद्बोध देते थे, लेकिन उसे हमेशा विपरीत ही बोध प्राप्त होता था। वो कई बार गुरु को उलाहना भी दे दे। गुरु से समझाते कि देख बेटा, जीवन को इस तरह से जीना चाहिए, अपने अंदर सद्गुण होने चाहिए। दुर्गुणों से जीवन बिगड़ जाता है, विनष्ट हो जाता है। सद्गुणों से जीवन में बहार आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जिनकी होनहारी अच्छी नहीं होती, उन्हें कोई कितने भी महान गुरु क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो उनसे महानता ग्रहण नहीं कर पाते। मारीच को प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान मिल गए और उसी
कुल वंश का अंश था वो। ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरे कुल वंश का अंश। लेकिन उस जीव की होनहार इतनी खराब थी कि साक्षात तीर्थेश जैसे परम गुरु प्राप्त होने के बाद भी वह अपनी दुर्गुण वृत्ति को नहीं त्याग पाया। तो अपनी दुर्गुणता को नहीं त्याग पाया तो बिगाड़ किसका हुआ? मारीच का बिगाड़ हुआ कि आदिनाथ का बिगाड़ हुआ? ध्यान रखना, गुरु का बिगाड़ नहीं हो सकता। जो दुर्गुण रखेगा बुरा तो उसी का होगा। सदगुरु ने उसे बहुत समझाया, अनेक प्रकार की उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षाएं दी। एक दिन वह अभिमान में आता हुआ जैसे मारीची समोसरण से बाहर निकल गया, उसी प्रकार से वह शिष्य भी गुरु के पादमूल से बाहर चला गया। धीरे धीरे अभी तो सदगुरु का भय था, सदगुरु का बोध भी मिलता था, लेकिन अब तो वह पूर्णतः स्वच्छंद हो गया और ऐसी संगति में पड़ गया कि जिस संगति में उसे तो आनंद आता था, लेकिन जो भी उसे देखता था उसकी निंदा करता था, घृणा करता था उससे। एक दिन उसने उसी खोटी संगति में रह करके ऐसा कृत्य कर दिया, ऐसा कर्म कर दिया कि सम्राट ने पकड़ने के आदेश दे दिए। वह शिष्य भी अपने मित्रों के साथ पकड़ा गया और एक एक करके सबके लिए दंड सुनाना प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम शिष्य को ही दंड सुनाया गया कि इसे चौराहे पर फांसी दे दी जाए। शिष्य को फांसी दी जा रही है, पूरा नगर उमड़ा हुआ है देखने के लिए। क्या देखने? कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। योग संयोग की बात थी। उसी राह से उसके जो गुरु थे पूर्व के, वे गुरु उसी राह से अपने शिष्यों के साथ निकले। तो उन्होंने देखा कि यहां पर किस बात की ये भीड़ लगी हुई है। शिष्य तो सूली पर खड़ा था, उसने दूर से ही देख लिया कि हमारे गुरु अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। तो बंधुओं, उसके अंदर तो गुरु के प्रति चिंतन ही विपरीत था। तो सोचने लगा कि लो, अंतिम घड़ी में भी इनके दर्शन बदे थे। अब ये यहां इतनी बड़ी भीड़ के सामने न जाने क्या क्या कहेंगे। कहेंगे देख ले दुराचारी,
मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि तू नहीं समझा। अब भोग अपने कर्मों का फल। तेरी तो यही दशा होनी थी, तेरी तो यही दुर्दशा होनी थी। वह शिष्य मन ही मन में अपने गुरु के प्रति न जाने कैसे कैसे विचारों में उलझ गया, लेकिन गुरु तो गुरु ही थे, धर्म वत्सल गुरु थे वो। उन्हें अपने धर्म से वात्सल्य था, इसीलिए उन्हें उस शिष्य के लिए भी वात्सल्य उमड़ पड़ा। गुरु भीड़ को छांटते हुए आगे बढ़े। शिष्य तो इतना घबराया घबराया जा रहा है, पसीना पसीना हुआ जा रहा है कि अब और न जाने पुराने पुराने कितने कर्मों की कथा गुरु के मुख से बांची जाएगी। और श्रोता तो आज बहु संख्या में उपस्थित हैं, तो गुरु को भी बहुत मजा आएगा। शिष्य सोच रहा है कि लोग और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। गुरु ने कहा, मैं इस आदमी से बात करना चाहता हूं। पुण्य का संयोग होता है तो अनुकूलता बन पड़ती है। अनुमति मिल गई। गुरु ने शिष्य के पास जाकर उसके कान में कुछ बात कही। बोले, बेटा, मैंने तुझे जो भी शिक्षाएं दी हैं, तू उन शिक्षाओं को स्मरण कर। ये तन, ये जीवन, ये तो नश्वर ही है बेटा। कब कौन किस निमित्त से इस देह का परित्याग करेगा पता नहीं है। भले ही तेरी ये देह परित्याग होती हो तो हो जाए बेटा, लेकिन अब भी समय है। तू मेरे द्वारा दी हुई उन धर्म की शिक्षाओं का स्मरण कर। तेरा जीवन अब भी सफल हो सकता है बेटा। शिष्य ने ये कल्पना भी ना करी थी कि गुरु मुझे इस तरह से धर्म की स्मृतियां कराएंगे। गुरु हमें धर्म का स्मरण करा करके इस घड़ी में भी मेरे कल्याण के लिए खड़े हो जाएंगे, ये तो शिष्य ने सोचा भी नहीं था। वो तो यही सोच रहा था कि देंगे मुझे गालियां, कहेंगे मुझसे अपशब्द, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे चिंतन से ही विपरीत गुरु का आदर्श दिखाई दे रहा है। वह शिष्य आंखों से झरझर आंसू बहाने लगा और कहता है, गुरुदेव, जब मैं आपके निकट था तब भी मेरी बुद्धि विपरीत थी, और आज भी आपका दर्शन किया तो भी मेरी बुद्धि विपरीत रही, लेकिन आपके वचनों ने मुझे संभाल लिया है। मैं जिस दर्शन से, जिस चारित्र से गिर गया था गुरुदेव, आपने धर्म वात्सल्य के द्वारा, साधर्मी वात्सल्य के द्वारा मुझे पुनः उसी दर्शन और उसी चारित्र में स्थित कर दिया है गुरुदेव। मेरा जीवन सफल हो गया। भले ये प्राण जाते सो चले जाएं, लेकिन मैं जानता हूं कि अब मेरी आत्मा में धर्म पैदा हो गया है। मेरा जीवन का अंत नहीं हो सकता, मेरा प्राणांत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास धर्म है, धर्म है, धर्म है। बंधुओं, ये ध्यान रखना, जो अपने धर्म से वात्सल्य रखता है वह पतित से पतित और गिरे हुए से गिरे हुए व्यक्ति के अंदर भी बंधुओं उस धर्म को देख लेता है।
ध्यान रखना बंधुओं, मैंने एक दिन कहा था कि नाली का कीचड़ धोने वाले उसमें से भी श्रेष्ठ धातु को निकाल लेते हैं, जबकि बहुलता किसकी है? कीचड़ की बहुलता है या उत्तम धातु के कणों की बहुलता है? अगर अपने अंदर धर्म वात्सल्य है तो बंधु इस दुनिया में जहां जहां तक दूर दूर तक जितनी जितनी दूर तक दृष्टि जाएगी बंधुओं धर्मात्मा ही धर्मात्मा नजर आएंगे। और यदि अपने अंदर धर्म वात्सल्य नहीं है तो दूर की बात तो दूर छोड़ दीजिएगा, अपने निकट रहने वाले धर्मात्मा में भी खोट नजर आएगी। क्यों आई खोट नजर? क्योंकि वात्सल्य धर्म से नहीं है, वात्सल्य तो खोट से है। प्रीति धर्म से नहीं है, प्रीति तो बुराइयों से है। इसलिए बंधुओं आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि यदि कोई दर्शन से यानी सम्यक दर्शन से, चारित्र से यानी सम्यक चारित्र से पतित हो रहा हो तो जो धर्म में वात्सल्य करने वाले हैं, रखने वाले हैं, वे ही स्तुतिकरण अंग करें का पालन करें, क्योंकि हर कोई दूसरे को संभालने में समर्थ नहीं। बंधुओं मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म वात्सल्य से रहे थे लेकिन कभी कभी आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुटखा खाता और एक व्यक्ति गया उनको समझाने, देख भाई गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, फिर तेरा धीरे 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 अभी तो तू गुटखा खाता जाएगा लेकिन तेरे जो मुख के आसपास की नसें हैं ये धीरे धीरे से सिकुड़ती चली जाएंगी और इतनी सिकुड़ जाएंगी, इतनी सिकुड़ जाएंगी कि फिर तू अपना मुंह भी खोलने में समर्थ नहीं रहेगा, भोजन पान करने में भी असमर्थ हो जाएगा और फिर उसी स्थान पर रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, कैंसर जैसा रोग भी पैदा हो जाएगा, समाधान नहीं मिलेगा, तेरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए देख भाई मेरी बात मान, तू गुटखा खाना छोड़ दे।